तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ भौतिक शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, बल की एसआई मात्रक क्या है? इकाई या मात्रक, ठीक है। बल का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है, एन न्यूटन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? कितनी होती है? प्रकाश की गति हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। अगला देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, जिसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगला है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, या इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ऊष्मा के संवहन कन्वेक्शन का उदाहरण क्या है? क्या है बताइए? उबलता हुआ पानी या हवा का बहाव। उबलता हुआ पानी या हवा का बहाव। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत मोटर में ऊर्जा का कौन सा परिवर्तन होता है? विद्युत मोटर में ऊर्जा का कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। किसे? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? किसने? हेनरी बेकरल ने। किसने? हेनरी बेकरल ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिध्वनि इको का उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिध्वनि का उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन पर। किससे? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन पर। आगे देखते हैं, डायनेमो किससे उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डायनेमो किसे उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसे? विद्युत धारा। किसे? विद्युत धारा। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? वस्तु की बल और वस्तु का द्रव्यमान पर। ठीक है, लगाए गए बल और वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड, जब वायु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है तब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? इकाई या मात्रक एक ही है। एसआई मात्रक क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। आगे देखते हैं। वोल्टता या वोल्टेज को किस उपकरण से मापा जाता है? किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? यह बहुत ज़रूरी है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? क्या है? द्रव्यमान वस्तु की मात्रा है। क्या है? द्रव्यमान वस्तु की मात्रा है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किसने किया? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, या एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तरल पदार्थों का प्रवाह से। तरल पदार्थों का प्रवाह से। आगे देखते हैं। संवहन और विकिरण के बीच क्या अंतर है? यह भी प्रश्न में बहुत अधिक पूछा जाता है। संवहन और विकिरण के बीच क्या अंतर है? क्या है? संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में नहीं होती है। एक अंतर है। ठीक है, अभी बहुत सारे हैं, इसमें सिर्फ एक ही अंतर लिखा गया है। ठीक है,
तो दोस्तों हमारे इस चैनल राजू द विजन स्टडी में छात्रों एवं छात्राओं को निःशुल्क सामान्य ज्ञान सेवा प्रदान की जा रही है। परीक्षा से पहले एक बार इसे ज़रूर देखने का कष्ट करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।